ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में 10वें स्कंध में और 29वें अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं, जिसमें गोपियों के द्वारा प्रणय गीत गाया गया है 31 से 41वें श्लोक तक। 11 श्लोकों में गोपियों ने प्रणय गीत का गान किया है। तो हम लोग उसमें जो 31वां श्लोक था, पहला श्लोक प्रणय गीत का, उसका हम श्रवण कर चुके हैं। हमारा 32वां श्लोक चल रहा था, जिसमें कह रहे हैं, गोपियां कह रही हैं, यत पत्य पत्य सुहृदाम अनुवृत्तिरंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदात्वयोक्तम् अस्तु एवमेतदुपदेश पदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवांस तनुभृताम किल बंधुरात्मा। कह रही हैं गोपियां इसमें कि इसमें कृष्ण के वचनों को उन्हीं की भाषा में गोपियां पराजित कर रही हैं कृष्ण को। कैसे कर रही हैं? कह रही हैं यत पत्य पत्य, अर्थात पति और अपत्य, अपत्य माने पुत्र। तो आपने कहा कि हमें पति की सेवा करनी चाहिए, ये हमारा स्वधर्म है, निज धर्म है। स्वधर्मो, आपने धर्मविदा हैं, आप धर्म को जानने वाले हैं, तो आपने हमको आदेश दिया कि हम घर लौट जाएं और अपने पति की, अपने पुत्र की सेवा करें। यह तो पत्य अपत्य सुहृदाम, सुहृदाम मतलब जो हमारे सुहृद हैं, अनुवृत्ति रंगा, उनका अनुवृत्ति करें, उनका अनुगमन करें। हे अंग, भगवान को अंग कह के संबोधित कर रही हैं। अंग का अर्थ है प्रियतम। तो हे प्रियतम, आपका कहना ठीक है, यही है स्त्रियों का धर्म और हम इसे स्वीकार करती हैं। हमें इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिवाद नहीं करना है, और हम तो वास्तव में ऐसा ही करती हैं। हम इसके अतिरिक्त और कुछ कर ही नहीं सकती। कैसे? अगर कृष्ण कहें कि भैया आप तो अपने पति को छोड़कर इधर आ गई हैं, तो फिर आप इस बात का पालन कैसे कर रही हैं? तो गोपियां कह रही हैं, देखिए, धर्म का उपदेश देने वाले कौन हैं? आप हैं। धर्म, भगवान को कहा उन्होंने धर्म विदा, अर्थात धर्म को जानने वाले, धर्म का उपदेश देने वाले आप हैं। तो हम सबसे पहले आपका अनुगमन कर रही हैं, क्योंकि आप हमारे गुरु हो गए। अब उपदेश जो दिया जाता है, आचार्य की सेवा पहले की जाती है, क्योंकि जो भी धर्म का उपदेश दिया जाता है उसमें पहले आचार्य की सेवा का विधान है, और उसके बाद फिर जो धर्म बताया गया है उसका सेवन किया जाता है, उसका आचरण किया जाता है। ये नियम है, सिद्धांत है। तो गोपियां कह रही हैं, आपने हमको धर्म सिखाया, आप हमारे आचार्य हुए, आप हमारे गुरु हुए, तो अब आपकी सेवा करना हमारा धर्म हो गया पहले। उसके बाद फिर आप जो कह रहे हैं उसके आचरण में मिलाएंगे हम उसको। और जब तक हम आपकी निष्कपट सेवा नहीं करेंगे, तब तक हमको, चाहे हम कितना ही धर्म का पालन कर लें, हमको सिद्धि नहीं प्राप्त होने वाली। सिद्धि की प्राप्ति जो होती है केवल और केवल जब गुरु की, आचार्य की निष्कपट भाव से सेवा की जाती है, तब हमको सिद्धि प्राप्त होती है, अन्यथा सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। श्लोक बता रही है वहां, सिद्धिर्भवति वानेति संशयो अच्युत सेविनाम निःसंशयस्तु तद्भक्त परिचर्या रतात्मनाम
सिद्धिर भवति वानेति संशयो अच्युत सेविनाम। अच्युत माने भगवान। तो भगवान की सेवा करने से हमको सिद्धि की प्राप्ति होगी या नहीं होगी? भवति वा नेति, इसमें संशय है। सिद्धिर भवति वा नेति संशयोच्युत सेविनाम। भगवान की यदि हम डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं तो हमको सिद्धि मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, इस बारे में संशय है। लेकिन निसंशयस्तु तद्भक्त परिचर्या रतात्मनाम। लेकिन यदि उनके भक्तों की, तद्भक्त मतलब भगवान के भक्तों की, यदि भगवान के भक्तों की परिचर्या की जाएगी, मतलब उनकी सेवा की जाएगी, कैसे की जाएगी? रतात्मनाम, रति पूर्वक, प्रेम पूर्वक। यदि उनकी प्रेम पूर्वक निष्कपट भाव से भगवान के भक्तों की सेवा की जाएगी, निश्चयस्तु, तो तब तो सिद्धि की प्राप्ति होगी ही होगी। ये नियम है। अब गोपियां यही कह रही हैं कि आप हमारे धर्मविद हो, आप हमारे गुरु हो, आपने हमको धर्म की शिक्षा दी है, तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य है आपकी सेवा करना, और आपकी सेवा करने से ही हमको सिद्धि की प्राप्ति हो गई। और ये तो बड़ा ही हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे गुरु भी हो, आचार्य भी हो, और साथ साथ परमेश्वर भी हो। ये तो सोने में सुहागा हो गया, फिर तो कहना ही क्या। अब तो हम परमेश्वर रूप, परमात्मा रूप आचार्य की ही सेवा करेंगे, क्योंकि आप सर्व पूजनीय हो। भगवान सबके पूजनीय है, और आचार्य कौन है? भगवान का ही स्वरूप है। आचार्यम माम विजानियान नाव मन्येत करहिचित। भगवान ने कहा है भागवत में, आचार्यम माम विजानियान, आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझो, है ना, उनकी कभी भी अवहेलना मत करो। आचार्यम मां विजानियान नाव मन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्धया असूयते सर्वदेवमयो गुरु। उसके अंदर किसी भी प्रकार की दोष बुद्धि, असूया मत रखो, क्योंकि आचार्य में ही, भगवान में ही, आचार्य में ही, गुरु में ही सभी देवताओं का निवास है। तो आचार्य तो भगवान का स्वरूप ही है, और यहां पर तो वो कह रहे हैं कि आचार्य के रूप में हमें आप ही मिले हो, तो फिर तो बात ही क्या। इसलिए हम अब आपकी निष्कपट भाव से सेवा करनी चाहती हैं, तभी हमको सिद्धि की प्राप्ति होगी। अब जब भगवान की सेवा की जाए तो फिर किसी अन्य पति की सेवा करने की क्या आवश्यकता रहेगी? क्यों? कारण कि सभी प्राणियों की जो आत्मा है, सभी प्राणियों की आत्मा, उसके जो प्रियतम है वो है परमात्मा। तनुभृताम मतलब देहधारी आया ना बाद में, यहां प्रेष्ठो भवांस तनुभृताम। जो देहधारी जितने भी प्राणी हैं उन सबके बंधुरात्मा, बंधु और आत्मा आप ही हो। तो जिस प्रकार हमको अपनी आत्मा प्रिय है, उसी प्रकार से हमको परमात्मा भी प्रिय है। और यदि हमारे पति परमात्मा के सहित हैं तब तो उनकी सेवा की जाए, और यदि नहीं है तो फिर उनकी सेवा क्यों करेंगे हम? यदि किसी प्रकार से मान लीजिए पति परमात्मा में विश्वासी नहीं है, भगवान में विश्वासी नहीं है, तो फिर उनकी सेवा करने का भी क्या लाभ होगा? शास्त्रों का वचन है, उनकी सेवा करने का कोई लाभ नहीं है। और साक्षात मूर्तिमान रूप से आप हमारे सामने आ गए हो, आप मूर्तिमान हो, आप सभी प्राणियों के प्रिय हो, बंधुरात्मा, किल बंधुरात्मा। तो आप सभी प्राणियों के प्रिय हो और बिल्कुल हमारे साक्षात सामने ही खड़े हो। इसलिए भी फिर हम अपने उन पतियों की जो आपसे प्रतिकूल हैं, उनसे हमें क्या प्रयोजन रहा? किसी प्रकार का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। अब यदि कहते हैं, मान लीजिए कि गोपियां तो संपूर्ण प्रेमवती हैं, तो ऐसे ऐश्वर्य ज्ञान का उनके अंदर उदय कैसे हो गया? ये बात हम लोग पहले भी कराए थे कि जब विरह की अवस्था होती है तब इस प्रकार का देखा जाता है कि ऐश्वर्य ज्ञान का उदय हो जाता है। और यही बात भक्ति रसामृत सिंधु में, नारद पंचरात्र आदि में प्रेम के लक्षणों में बताई गई है।
जो प्रेम के लक्षण बताए गए हैं वहां पर, उसमें यह बात बताई गई है कि किस प्रकार से जो ऐश्वर्य वो उदय हो जाता है। नारद पंचरात्र में बताया है, प्रेमाह्य निसर्गैकोष्ण शैत्यवान विरह संयोग रसानुभाव को अपि। यहां कह रहे हैं कि प्रेम सर्वदा ही नैसर्गिक, यहां लिखा है ना, नैसर्गिको उष्ण शैत्यवान। प्रेम सर्वदा अहिर्निश, दिन रात कैसा है, नैसर्गिक उष्णता और शीतलता को धारण किए हुए है। हमेशा उसमें उष्णता भी है और शीतलता भी है प्रेम के अंदर। अर्थात जब विरह होता है तो उष्णता का जन्म हो जाता है, और जब संयोग होता है तब शीतलता का अनुभव कराता है। यह प्रेम का लक्षण बताया गया है। उसके अंदर प्रेम में उष्णता और शीतलता दोनों हैं। तो जब अपने प्रियतम से, प्रेमास्पद से हमारा विरह होगा तो हमारा हृदय जलता है, उष्णता का अनुभव होता है, और जब पास में होता है तो शीतलता का अनुभव होता है। और यह भी बताया गया है भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर कि यदि ब्रह्मा जी का आनंद ब्रह्मानंदो भवेतेश चेत परार्ध गुणीकृतः नैति भक्ति सुखाम बोधे परमाणु तुलामपि। ब्रह्मानंदो भवेतेश चेत परार्ध गुणीकृतः नैति भक्ति सुधाम बोधे परमाणु तुलामपि। बड़ी सुंदर बात कही है यहां पर भक्ति रसामृत सिंधु में कि यदि ब्रह्मा जी के आनंद को परार्ध गुणा कर लिया जाए, परार्ध गुणा, ब्रह्मा जी की जो आयु होती है वो 2 परार्ध की होती है। एक परार्ध में 50 साल बताए गए हैं, तो ब्रह्मा जी की टोटल आयु है 100 वर्ष की। तो पहला जो आधा है वो भी परार्ध है, तो परार्ध का मतलब है 50 ईयर्स। तो यहां कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी को जो आनंद 50 वर्ष तक, अपने आयु के 50 वर्ष तक ब्रह्मा जी को जो आनंद अनुभव में आता है, अर्थात परार्ध गुणा कर दिया जाए, तब भी जो भक्ति सुख रूपी समुद्र है उसकी एक अणु की समानता भी उससे नहीं की जा सकती। एक अणु की भक्ति सुदाम बोधे, अंबुधि, अंबुधि का मतलब होता है समुद्र। तो भक्ति रस रूपी जो समुद्र है, भक्ति का जो आनंद है, उसका जो समुद्र है, उस समुद्र के एक परमाणु से, एक बूंद से भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती। और ये बता रहे हैं आगे कि जो प्रेम है वो प्रेम में जैसे बताया नैसर्गिक रूप से 2 बातें देखी जाती हैं, विरह और मिलन। तो जब विरह अवस्था होती है तब उसके अंदर जो उष्णता, जो संताप, जो विरह की अग्नि प्रज्वलित होती है वो करोड़ों सूर्यों से भी अधिक होती है। और इस अवस्था में गोपियों के विषय में कहा जा रहा है ये बात, और गोपियों के अंदर जो विरह की अग्नि है वो करोड़ों सूर्यों से भी अधिक उत्पन्न होती है। और उस अग्नि के अंदर भगवान का ऐश्वर्य और माधुर्य संबंधी जितने भी गुण हैं वो सभी को प्रकाशित कर देता है। क्योंकि सूर्य है ना, सूर्य का ही स्वभाव है किसी भी वस्तु के गुणों को प्रकाशित करना। जब अंधेरा हो जाता है तो हमको कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे ही सूर्य उदय होता है प्रत्येक वस्तु का गुण जो है वो प्रकाशित हो जाता है, हमको दिखने लगती है कि ये वस्तु ऐसी है, ये वस्तु ऐसी है। तो सूर्य 2 काम करता है, नहीं, दोनों के गुणों को प्रकाशित कर देता, विरह के भी और मिलन के भी, दोनों के गुणों को। किसी भी गुण को ढकता नहीं है सूर्य, समान रूप से
दोनों को प्रकाशित करता है। लेकिन यही प्रेम जब मिलन अवस्था में होता है तब क्या होता है? तब करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतलता प्रदान करता है। प्रेम के दो लक्षण बताए, हमें समझ में आया, उष्णता और शीतलता। उष्णता का मतलब है विरह, विरह के द्वारा उष्णता अनुभव होती है, और ये उष्णता करोड़ों सूर्य से भी अधिक दुखदायी होती है, संताप देने वाली होती है। उसी प्रकार से जब मिलन होता है तो जो शीतलता मिलती है वो भी करोड़ों चंद्रमाओं के बराबर होती है। अब जो सूर्य है वो तो ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों के गुणों का प्रकाशक है, लेकिन जब मिलन होता है तब हृदय के अंदर जो शीतलता होती है, उस शीतलता से जो आह्लाद हृदय के अंदर उत्पन्न होता है, उसमें केवल माधुर्य के गुणों का ही प्रकाशन होता है। केवल माधुर्य के गुणों का प्रकाशन होता है। तो संयोग जो है वो चंद्रमा के समान शीतलता देने वाला है, अमृत सुधा बरसाता है। जिस प्रकार की चंद्रमा है, उसकी चांदनी जब ज्योत्सना छिटकती है, तब चाहे हमारा हृदय कितना ही संतप्त हो रहा हो, बड़े दुखी हो रहे हो, बड़े थक रहे हो, यदि शीतल चांदनी में चले जाएं, पूर्णिमा की रात हो शीतल, तो हृदय को बहुत आराम मिलता है, शीतलता मिलती है, आह्लाद मिलता है। क्यों? क्योंकि सुधा रस का जो है वो छिटकती है ज्योत्सना के माध्यम से, चांदनी के माध्यम से चंद्रमा की। तो इस प्रकार से चंद्रमा का जो शीतलता है वो माधुर्य के गुणों को प्रकाशित करता है और ऐश्वर्य के गुणों को आवरण भी कर लेता है, उनको ढक देता है। अब यदि संयोग के अंदर भी ऐश्वर्य प्रकाशित हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि पूर्ण प्रेम अभी पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ है। प्रेम अभी पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ है। ये सारी जो हम बातें कर रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे हम ये कहां से बातें कर रहे हैं। देखिए, हम लोग इस प्रणय गीत का अध्ययन कर रहे हैं, हम इसका श्रवण नहीं कर रहे हैं केवल, हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। और अध्ययन किया जाता है किसी टीका के अनुसार, किसी कमेंट्रीज के अनुसार जो हमारे आचार्य गणों ने लिखी हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण टीका जो बताई गई है, महाप्रभु ने जिसे स्वीकार किया है, वो है श्रीधरी टीका। श्रीधर स्वामी की जो टीका है उसको स्वीकार किया है महाप्रभु ने। तो हम लोग श्रीधरी टीका से भी इसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दूसरा, उसके बाद फिर जीव गोस्वामी, हमारे जो षड गोस्वामी हैं, उनमें जो जीव गोस्वामी ने इसकी टीका लिखी है, हम लोग उसका भी श्रवण कर रहे हैं। और तीसरी है हमारी सारार्थ दर्शनी टीका जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद की है। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें 3 टीकाओं के आधार पर इन सारी बातों को अध्ययन कर रहे हैं। ये जो कुछ भी मैं बात कर रहा हूं, ये अपने मन से मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा हूं। ये हमारे बहुत बड़े बड़े आचार्य लोगों ने जो टीकाएं लिखी हैं उसके अनुसार हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब जो श्रीधरी टीका है उसको बोलते हैं हम भावार्थ दीपिका। टू बी वेरी स्पेसिफिक, ये भी जान लेना हमारा जरूरी है कि जो श्रीधर स्वामी के द्वारा विरचित टीका है उसको कहा जाता है भावार्थ दीपिका। जो जीव गोस्वामी जी ने लिखी है वो लिखी है वैष्णव तोषणी टीका। और उसके बाद जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है उसको कहा जाता है सारार्थ दर्शनी टीका। सारार्थ दर्शनी टीका। तो ये 3 प्रकार की जो टीकाएं हैं, हम इनको मिलाकर और फिर हमारे जो परम गुरुदेव ने अपनी भाव प्रकाशिका वृत्ति लिखी है इन सभी टीकाओं के आधार के ऊपर, उस सबको मिलाकर उसको हम कहते हैं भावार्थ दर्शनी उसको हम कहते हैं भाव प्रकाशनी वृत्ति, श्री भाव प्रकाशनी वृत्ति, प्रकाशिका वृत्ति, श्री भाव प्रकाशिका वृत्ति। तो इस प्रकार से जो हमारी परंपरा के अंदर इन सभी श्लोकों को क्रमशः
बताया गया है, उसी के संदर्भ में उसी को आधार बनाते हुए हम लोग इन बातों की चर्चा कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों को हम कह रहे हैं कि इसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, हम लोग इसका केवल प्रवचन मात्र सुन नहीं रहे हैं। तो यहां पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से गोपियों ने जो भगवान को बात कही है ऐश्वर्य और माधुर्य, तो उनके अंदर जो विरह है, हमारी चर्चा यहां से शुरू हुई थी कि क्या गोपी जब प्रेमवती हैं तो उनके अंदर ऐश्वर्य भाव का उदय कैसे हो गया। तो यहां पर भी बता रहे हैं कि जब विरह होता है तो विरह ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों गुणों का प्रकाशक है, जबकि मिलन केवल माधुर्य का प्रकाशक है और ऐश्वर्य का आवरक है। अब यदि माधुर्य मिलन के समय भी ऐश्वर्य प्रकाशित हो जाता है, तब कहिए कि उसमें प्रेम का अभाव है, अपूर्णता है। तो यहां पर जो भगवान से विरह होने की संभावना है, आगामी विरह की जो भावना वाली जो गोपियां हैं, उनके हृदय के अंदर ऐसी बात उठ रही है, ऐश्वर्य ज्ञान की बात उठ रही है। तो प्रेम का स्वभाव ही है, ऐसा ही है कि ये इस प्रकार की दोनों बातों को साथ लेकर ही चलता है, विरह को भी और मिलन को भी, अकेले नहीं चलता। जब प्रेम बहुत अतिशय हो जाता है हमारा, तब उस वस्तु की जो ऐश्वर्य ज्ञान है उसका, वो बहुत अधिक रूप से प्रकाशित हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बता रहे हैं यहां पर, भरत महाराज के चरित्र में देखा जाता है, जो जड़ भरत थे, तो उनके महाराज के चरित्र में देखा जाता है कि उनको एक मृग शावक से बहुत अधिक आसक्ति हो गई थी, बहुत बहुत अधिक आसक्ति। वो उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। उन्होंने अपना सारा जीवन ही मानो उस मृग शावक के नाम कर दिया, जबकि वो वन में तपस्या करने के लिए गए थे, अपना पूरा राज्य छोड़कर, अपना पूरा राज्य पाठ जितना भी था, रानी बच्चे सब छोड़कर जंगल में चले गए भगवान का भजन करने के लिए। लेकिन वहां पर क्या हुआ, वहां पर एक गर्भवती हिरणी, जब उसने छलांग लगाई डरकर शेर की आवाज दहाड़ से, तो वो नदी में गिर गई, और नदी में गिर गई तो उसका जो वो हिरणी तो पार हो गई, लेकिन उसका बच्चा जो है वो नदी में गिर गया। अब जो बच्चा नदी में गिर गया, जिंदा बच्चा था, तो तभी उस समय स्नान कर रहे थे राजा जड़ भरत, तो उन्होंने देखा, उन्होंने उसकी जान बचा ली, उसको अपने हाथों में लिया, और तब देखा उन्होंने कि वो हिरनी तो मर गई है। अब उन्होंने सोचा कि इसका बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा। अपनी कुटिया में ले आए, और करते करते इतना अधिक आसक्त हो गए, उसमें इतना अधिक आसक्त हो गए कि जरा सा वो कहीं इधर उधर चला जाता था तो पूछते थे कि कहां चला गया। विरह में उसके तड़पने लगते थे। एक बार हिरन का वो बच्चा कहीं इधर उधर चला गया, तो देखिए वो किस प्रकार से पृथ्वी देवी से याचना कर रहे हैं कि क्या तुमने उस बच्चे को देखा है, कहीं देखा है क्या तुमने उस बच्चे को, जो मेरा बच्चा है तुमने जरूर देखा होगा। कहा उन्होंने, किंवा अरे आचरितम तपस्विन्या यदीयम निरित्यादि, कह रहे हैं कि हे बेचारी पृथ्वी, तुमने कौन सा तप किया है ऐसा, जो तुमने मेरे मृग बालक के खुर के चिन्ह तुम्हारे शरीर के ऊपर अंकित हो गए हैं। मेरे मृग शावक, मेरे जो मृग बालक है, उसके खुर के चिन्ह से तुम चिन्हित हो, तो तुम जानती हो कि वो कहां गया है, और मैं नहीं जानता। तुमने बहुत बड़ी तपस्या की है कि तुम्हें इतना बड़ा सौभाग्य मिला कि वो बच्चा वो है तुम्हारी ऊपर ही अभी विराजमान है, कहीं ना कहीं तो होगा ही ना। तो ये देखिए कि किस प्रकार से जड़ भरत जो हैं एक मृग में आसक्त होकर अतिशयता हो रही है प्रेम की। तो यहां पर उस हिरण के बच्चे की जो महिमा का वर्णन किया जा रहा है, वो अतिशयोक्ति है, अतिशय महिमा का वर्णन किया जा रहा है। इस बात का जो उल्लेख है वो बताया है जीव गोस्वामी ने, यहां पर उदाहरण दिया है इस चीज का कि किस प्रकार से जब विरह होता है तो उसमें उस
वस्तु के प्रति, जिसके प्रति विरह है, उसके ऐश्वर्य ज्ञान का अपूर्व उदय हो जाता है, अपने आप हो जाता है। कारण यही है कि विरह काल में शत कोटि करोड़ों सूर्य के ताप से भी अधिक उष्णता होने के कारण सारे के सारे गुण, ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों के ही प्रकाशित हो जाते हैं। और संयोग के समय में क्योंकि मादकता का आधिक्य होता है, एक मदहोशी सी होती है मिलन के समय में, तो इसलिए ऐश्वर्य ढका हुआ होता है। चंद्रमा के अंदर, चंद्रमा की जो सुधा है, जो ज्योत्सना है, उसके अंदर मादकता है। तो उस मादकता का जो अनुभव है, उसके कारण ऐश्वर्य जो है वो आवृत होता है। लेकिन जो विरह होता है, उसके अंदर उसी प्रकार की मादकता नहीं होती है, वो सदा उज्जवल होता है। उज्जवल का मतलब प्रकाशक। तो इस प्रकार से यहां पर गोपियों ने भगवान को कहा कि तुम सारे धर्मों को जानते हो, धर्मविदा हो, हमको इतना बड़ा उपदेश दे रहे हो आप, तो हम तो अब आपकी ही सेवा करेंगी, और आप तो परमात्मा भी हो साथ में। सभी जितने भी देवता हैं वो सब के सब आपका ही करते हैं, भजन करते हैं आपका। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यै स्तवै वेदै सांग पद क्रमोपनिषदैर गायन्ति यम सामगा। ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र, मरुत, ये सब दिव्य स्तुतियों के द्वारा, सामवेद की स्तुतियों के द्वारा आपकी महिमा का गान करते हैं, आपकी कृपा के लिए भिक्षा याचना करते हैं। और इसके अतिरिक्त आप तो, गर्गाचार्य ने कहा ही था कि आप तो नारायण समो गुण ही हो, तो फिर आपकी सेवा करने से हमारी सब प्रकार की सेवा पूरी हो जाएगी, क्योंकि आप ही पूरे धर्म का मूल हो, उद्देश्य हो। सबके आत्मा हो, सबकी बंधु हो, भगवान हो। इसलिए हमें पतियों के पास जाने के लिए मत कहो आप तो आत्मा के आत्मा हो, सबके आश्रय हो। तो इस प्रकार से आप कंजूसी मत करो, और हमारी जो चिर अभिलषित, हमारी जो मनोरथ हैं, उसको आप पूर्ण करो। हम आपके पैरों पड़ती हैं, प्रसन्न हो जाओ। तो यहां पर गोपियां जो हैं भगवान से याचना कर रही हैं एक प्रकार, और उनको याचना करते हुए एक प्रकार से उनको बाध्य कर रही हैं उनके ही वचनों के द्वारा, उनके वचनों का उत्तर देते हुए भगवान को कह रही हैं कि यदि हम आपकी बात मान लें और घर चले जाएं तो हम अधर्म करेंगी, और आप तो धर्म को जानने वाले हो, तो आप धर्म को जानने वाले होकर हमको अधर्म का उपदेश कैसे दे सकते हो कि तुम घर चले जाओ। क्योंकि जो हमारे पति हैं वो स्वधर्म नहीं है, वो परधर्म है। स्व तो आप हो, अपने, स्व का मतलब है अपने, तो अपने तो आप हो, और स्व का मतलब वो तो परधर्म है, परोधर्म है। वो पति की सेवा परोधर्म है। वो पति जो आपके प्रतिकूल हैं, हम किस प्रकार से उनकी सेवा कर सकती हैं। तो इस प्रकार से गोपियों ने यहां पर भगवान की सेवा को ही सर्वोपरि बताया कि आपकी सेवा को छोड़कर इस विश्व में जो किसी और की भी सेवा करता है, उसकी सेवा वो कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी सेवा अर्थात आपकी भक्ति करना ही सारे धर्मों का सार है। यही जीव मात्र का नित्य धर्म है, कंठा से, और बाकी सारे भगवान की सेवा करता है। तो नित्य धर्म और नैमित्तिक धर्म दो प्रकार के धर्म होते हैं, जो श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ वस्तु थोड़ी सी चर्चा आगे करेंगे। भक्ति के आनंद का आस्वादन करते हैं भगवान को। यहाँ पर उन्होंने धर्म विदा कहा, और ये भी कहा कि आप धर्म का उपदेश दे रहे हो, तो फिर हम लोग इसकी चर्चा थोड़ी सी करती है, डिटेल में हो जाएगी कि धर्म के विषय के ऊपर, धर्म के ऊपर हम लोग थोड़ी सी चर्चा आगे करेंगे। जैसा कि ऐसा मान सकते हैं बताया गया, धर्म दो प्रकार के हैं, कौन से प्रकार के हैं, किसको हमको पालन करना चाहिए, किसको हमें नहीं करना चाहिए, ये हम अगली बार ऊपर आश्रित हो गए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।